10 सेकंड। राशिद जी थोड़ा सा स्टडी करते कर्नाटक में उन्होंने चेंजेस क्या किए हैं, तब आप ये बात नहीं बोल पाते। कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य बनाया जिसने सारे मुसलमानों को 12-13% जॉब बोल रहे हैं, सबको पिछड़ा बना दिया। पठान हो, सैयद हो, जाकर हो, सैयद हो, सब कोई पिछड़े हैं कर्नाटक में, सारे पिछड़े हैं कर्नाटक में, अगली जाति के मुसलमान भी पिछड़े हैं। ये दंगा खेल हो रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज़ आपको सपोर्ट करना है कांग्रेस को। डायरेक्ट बनाया मेरे मुंह से आज जो बात निकल गई वो गलत हो सकती है, कल उसको रेक्टिफाई करो तो उसको सही माना जाए, ऐसा थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री आज कुछ बोलेगा और कल तू बोलेगा कि कल की बात गलत है, आज की बात सही है, ऐसा होता है क्या? डीके शिव कुमार कॉन्स्टिट्यूशनल बात पे है भाई, मजाक नहीं है। जबकि सीएम है वो, क्या बात आप लोग कर रहे हैं? अभी बात राहुल गांधी का डीके शिव कुमार आज कुछ बात बोल गया, अकेला राज्य जहां सारे मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया गया और ओबीसी का हक मार के। हमारी लड़ाई ये है कि ओबीसी और एससी का हक मार के मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि आपका हक छीन के मुसलमानों को दे देंगे। हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई आपस में इंडी में है कि मुसलमानों को ज्यादा विश्वास कौन जीता है। देखिए, पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि क्या पिछड़ेपन का आधार पे क्या मुसलमानों को मिलना चाहिए या नहीं। भाजपा इस देश के दोहरे मापदंड है। भाजपा जो गुजरात में कर रही है, बिहार में कर रही है, अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश में कर रही है, उसके कर्नाटक में उसकी परिभाषा बदल जाती है। जो ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान पिछड़े हैं तो 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, आबादी तो 13%। सवाल जो है कि क्या ये संदेश बड़ा है, सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। ये कहना है कि आरक्षण हम आपको देंगे और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो तो बिहार से जोड़ रहे हैं। आप एक सुन लीजिए, एक फेक बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश गठित की हुई बात पे सवाल बात कर लीजिए, इसी से बात करिए आप। नहीं बताइए, आप इसी से बात करिए। सर फेक कैसे बोल रहे हैं आप? जो बोला है वो तो पब्लिक में है, और जहां तक प्रिविलेज का सवाल है, जहां तक मुझे समझ में आता है, ये तो एक प्राइवेट कार्यक्रम में कहा गया था। अब आप ही बीच में बोलती हैं। जब बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा था तो आप पूरे टाइम खूब अच्छे एंकर की तरफ से सुन रहे हैं। सर मैं पूरा आपको मंच दिया हुआ है, बोलिए ना। नहीं बोल पा रहा हूं, आप डिस्टर्ब कर रही हैं। अरे सुनिए, मंच दिया हुआ है, डिस्टर्ब कराते रहो, मंच दिया हुआ है, दिख नहीं रहा क्या सबको? आप मुझे बोलने तक नहीं दे रही हैं। आप, मैं वही कर रहा हूं, आप एक फेक नैरेटिव पे सवाल कर रही हैं जिसको हम लोगों ने नोटिस दे दिया है राज्यसभा में। चलिए ठीक है, ये फेक है या असली है? आप थोड़ा सा रायशुमारी कर लेते हैं। बहस करो। सर आपका कहना है ये फेक है। अब राज्यसभा, ये प्रॉपर्टी राज्यसभा की है। जो उन्होंने बोला वो तो राज्यसभा की प्रॉपर्टी है। प्राइवेट कार्यक्रम में कहा गया था, तो मैं वो बाइट यहाँ पे चला नहीं सकती। पूरा नहीं होने दिया, फिर भी मैं पूरा कोट करके आपको सुना। पूरा नहीं होने दिया। एक सेंटेंस मेरा, चलिए अपना बात पूरी कीजिए। मेरा पूरा सेंटेंस फिर भी आपने पूरा नहीं होने दिया। यही आप गलत करती हैं। मेरा एक भी सेंटेंस पूरा इस बार भी आपने नहीं होने दिया। पूरी बात बोलिए आपने अखिलेश जी। मैं राशिद किदवई से पूछ लेती हूँ। राशिद किदवई, हर किसी ने सुना है कि डीके शिव कुमार ने क्या बोला। देखिए, अच्छा, क्या ये फुल टॉस चुनावी मौसम में कांग्रेस की तरफ से है और बीजेपी ने उसको लपक लिया? क्योंकि उन्होंने तो साफ तरीके से बोला है, मैं फिर से कोट कर देती हूं एक बार, उन्होंने कहा है लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंजिंग, बहुत से बदलाव हुए हैं, संविधान बदल सकता है। क्या इसको गलत समझ रहे हैं हम? क्या ये फेक नैरेटिव है? पर बेटा देखिए, बात का पूरा बतंगड़ बनाया जा रहा है। एक अगर किसी व्यक्ति का ने अगर कोई बात कही, स्लिप ऑफ टंग इज अ स्लिप ऑफ माइंड, टू टेक अ नोट ऑफ इट इज रदर अनकाइंड। ये अंग्रेजी की कहावत है, मुहावरा है। देखिए, डीके शिव कुमार ने जो कुछ कहा उसके बाद उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया, स्पष्टीकरण भी दिया, या आप उससे कहे कि उसको खंडन भी किया, या अपनी बात को उन्होंने पलट के। तो अब जो वो कह रहे हैं उसी बात को तथ्य माना जाना चाहिए। यही तरीका होता है। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मैं कह दूं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, ये होना चाहिए। ये तो एक बात हो गई डीके शिव कुमार की बात तमाम ये है। कर्नाटक में पदवजा मुसलमानों की पॉपुलेशन 12.5-13% है। आरक्षण की जो बात हो रही है वो 4% है और उसका आधार पिछड़ापन है। और यही पिछड़ेपन के आधार पे जहां बिहार, जहां के ऊपर भाजपा उस गठबंधन का हिस्सा है, गुजरात और अन्य राज्यों में भी पिछड़ेपन के आधार के ऊपर रिजर्वेशन मिलता है। और रिजर्वेशन का जो है, आप जानती हैं कि उच्च जातियों को भी रिजर्वेशन हमारे देश में उसका भी देने का प्रावधान है, लेकिन उसका भी आधार धर्म या जाति नहीं है, उसका पिछड़ापन उसका आधार रहता है। हाँ। संविधान में जो दिया था आरक्षण, ये बहुत जरूरी है बात समझना कि वो भी एक टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट था 10 साल का। वो 10 साल की राजनीति की वजह से वो नहीं होता, और वो केवल शेड्यूल ट्राइब के लिए था। पिछड़ों का बाद में जोड़ा गया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, जिसको बीजेपी ने समर्थन किया था, उस सरकार ने वो निर्णय लिया और उसके बाद उसको कांग्रेस ने इंप्लीमेंट किया था, जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। वो मंडल आयोग में पिछड़ेपन के आधार के ऊपर जो जातियों की बात की गई है, उसमें कई जो मुस्लिम जो पेशे से पिछड़े हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो ये तमाम बातें जो है इसको पैकेज करके पदवजा अगर आप देखेंगी तो इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। पहली बात जो उन्होंने कहा उसका उन्होंने खुद डीके शिव कुमार ने स्पष्टीकरण दिया। आर्थिक आधार है,
4% है, तमाम मुसलमानों को नहीं मिल रहा और उसका धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं पर है। राशिद साहब, इसमें तमाम थोड़ा सा बातें। फर्क है, क्योंकि जो बाकी जगह रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम्स को डाल करके, और जो कर्नाटका में किया जा रहा है वो थोड़ा सा फर्क है उसमें। और क्यों है, मैं दिखा देती हूं कि इसमें बवाल मचा क्यों है। क्योंकि यहां बात हो रही है सरकारी ठेकों की। यहां यह नहीं है कि कोई सरकारी स्कीम है उसका लाभ आपको मिल जाएगा। यहां पर कर्नाटका में क्या किया गया है वो समझना बहुत जरूरी है, जिसको एक तरीके से मॉडल बताया जाए। 4% आरक्षण जो है उसको विधानसभा को मंजूरी मिल गई है। और किसमें आरक्षण मिलेगा? 2 करोड़ तक के जो ठेके हैं उसमें आरक्षण दिया जा रहा है। कैटेगरी 2B में यह मुस्लिम आरक्षण जोड़ा गया है। 2B में ओबीसी के कोटे से यह मुस्लिम आरक्षण दिया गया है और 21 मार्च को कर्नाटक की विधानसभा में इसको मंजूरी मिल गई। तो यहां बात यह नहीं है कि आप पिछड़े हुए हैं। यहां पे अगर आप ठेकेदार हैं और फिर भी आपको पिछड़ा बोल करके राशिद साहब आरक्षण दिया जा रहा है धर्म के आधार पर, यह सिर्फ मुसलमानों को, 2B में सिर्फ मुसलमानोों को मिल रहा है, तो फिर तो ये समझ में नहीं आता। किसी और राज्य में ऐसा क्या सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया जा रहा है? किसी और राज्य में? 10 सेकंड मुझे दीजिए। डॉक्टर अजय, एक मिनट, राशिद किदवई जवाब दे दे, फिर आपके पास आ रही है। मैंने भी उसका अध्ययन किया है। स्पीकर भी वेट कर रहे हैं। इन लोगों को जो ठेके मिलने का जो प्रावधान है 4% का, जैसे मैं कह रहा हूँ 13% आबादी है, 4% का प्रावधान किया गया है, उसका आधार पिछड़ापन है। वो पर अगर आप ठेकेदार है तो आप पिछड़े कैसे हो सकते हैं? आपके पास कुछ तो काम होगा ना, क्यों सरकारी ठेके ले रहे हैं? पद्मजा, सब जगह तमाम राज्यों में होता है, दलितों को या तमाम पिछड़े लोगों को इस तरह का प्रावधान होता है सरकारों में। ये कोई अजूबा अनहोनी घटना नहीं है। पिछड़ेपन के आधार पे अगर आपने उसको चिन्हित किया है तो उसमें विभिन्न जगहों के ऊपर, उसमें ये ठेके के ऊपर भी आता है कि ऐसे लोगों को इसमें कोई अजूबा नहीं है। डॉक्टर अजय, बस 10 10 सेकंड, फिर मैं प्रोफेसर संगीता आगे के पास जाना चाहती हूँ। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। राशिद जी थोड़ा सा स्टडी करते कर्नाटका में उन्होंने चेंजेस क्या क्या किए हैं, तब आप ये बात नहीं बोल पाते। कर्नाटका अकेला ऐसा राज्य बना है जिसने सारे मुसलमानों को 12-13% जो आप बोल रहे हैं सबको पिछड़ा बना दिया है। पठान हो, सैयद हो, जाफर हो, सैयद हो, सब कोई पिछड़े हैं कर्नाटक में। सारे पिछड़े हैं कर्नाटक में। अगड़ी जाति के मुसलमान भी पिछड़े हैं। ये नंगा खेल हो रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको सपोर्ट करना है कांग्रेस को। नैरेटिव बनाया जा रहा है, मेरे मुंह से आज जो बात निकल गई वो गलत हो सकती है, कल मैं उसको रेक्टिफाई करूं तो उसको सही माना जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रधानमंत्री आज कुछ बोलेगा और कल कुछ बोलेगा, कहेगा कि नहीं कल की बात गलत है, आज की बात सही है। राशिद साहब, ऐसा होता है क्या? डीके शिव कुमार कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे है भाई, मजाक नहीं है। डिप्टी सीएम है वो। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? हल्की बात राहुल गांधी है क्या डीके शिव कुमार? आज कुछ बोला कल कुछ बोल दिया। अकेला राज्य है जहां सारे मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया गया और ओबीसी का हक मार के। हमारी लड़ाई ये है कि ओबीसी और एससी का हक मार के ये मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि आपका हक छीन के मुसलमानों को दे देंगे। हमारी लड़ाई कहां है? आपकी लड़ाई आपस में इंडी में है कि मुसलमानों का ज्यादा विश्वास कौन जीतता है। राशिद किदवई, देखिए, पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि क्या पिछड़ेपन का आधार पे क्या मुसलमानों को मिलना चाहिए या नहीं। भाजपा इस केस के दोहरे मापदंड है। भाजपा जो गुजरात में कर रही है, बिहार में कर रही है, अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में कर रही है, उसके कर्नाटक में उसकी परिभाषा बदल जाती है। जो ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान अगर पिछड़े हैं तो 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। आबादी तो 13% है, 4% रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, बाल की खाल निकाल रहे हैं, उसका ऐसा मंशा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति ने अगर कोई बात कही और वो बाल की खाल नहीं भाई, सारे मुसलमान पिछड़े हो गए तो 13% क्यों नहीं दिया जा रहा है? जातियों के आधार पर पिछड़ापन होता है, ना कि आर्थिक आधार पर। 4% क्यों दिया जा रहा है? पिछड़ी जातियों के आधार पे होता है। पठान पिछड़ी जाति नहीं है, सैयद पिछड़ी जाति नहीं है, शेख पिछड़ी जाति नहीं है। अरे तो जाओ, क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी बोले जाएंगे तो कुछ सुन लेंगे। आपकी पार्टी क्या कर रही है? कौन रिपोर्ट में जा रही है? 13% आपकी पार्टी क्या कर रही है? किसी ने नहीं देखी होगी। नहीं, ये सवाल हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर भी करेंगे, पर पहले ये फाइनलाइज कर लेते हैं कि क्या आरक्षण और संविधान की बात हुई कि नहीं हुई। प्रोफेसर संगीत रागी, राशिद किदवई साहब भी यही कह रहे हैं, अखिलेश प्रताप जी भी यही कह रहे हैं कि ये तो स्लिप ऑफ टंग था, बाल की खाल निकाली जा रही है, संविधान को कोई ना बदल सकता है ना बदलेगा, और कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है। डीके शिव कुमार को नाहक ही उन पर आक्रामक हो रहे हैं लोग। प्रोफेसर साहब, देखिए पद्मजा, अभी कहा गया कि संविधान बदलने का डीएनए तो किसी और का है। अरे संविधान की प्रस्तावना बदल दी गई लेकिन उसका डेट नहीं बदला गया। इतना बड़ा चोर बाजारी तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। 42वां संशोधन में 59 संशोधन किए गए थे और अजय आलोक ठीक कह रहे थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसे बोला जाता है।
जो कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं उनको ये जानकारी मिलती है। तीसरी बात, देखिए ये नीटी ग्रिटी को छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि वो क्या कर रही है। और अजय आलोक की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रीजनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है कि वो मुसलमानों को वोट पर उसका पहला अधिकार है। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक देश तोड़ने वाले मुसलमानों के इस देश में उसी एजेंडे को खड़ा करने की कोशिश किया है कांग्रेस पार्टी ने। तुम्हारी अस्मिता अलग है, तुम्हारी पहचान अलग है, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए। तो लैंड जिहाद से लेकर के सारे कुकर्म दुष्कर्म करने का, संवैधानिक गारंटी करने का दुष्कर्म ये पंडित नेहरू के समय से हुआ था और ये नहीं से ये बहुत गंभीर आरोप है, किस आधार पर कह रहे हैं? शुरू हुआ था। मैं गंभीर आरोप ही लगा रहा हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन मुसलमानों ने इस देश को तोड़ने का मसौदा पेश किया और जिस पर हस्ताक्षर पंडित नेहरू के भी थे, उनको क्लीन चिट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अरे सरदार पटेल ने कहा था कि अंग्रेजों को समझा दीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसा है कि इटली की महारानी नहीं ने यहाँ पर नहीं है, जो अंग्रेजों की यारी करते थे, जो देश से गद्दारी करते थे, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मुखबिरी करते थे, वो यहाँ बैठ के हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ अब शब्द बोलेंगे तो यहाँ बैठ के सुना नहीं जाएगा। वापस डीके शिवकुमार पे आ जाते हैं, अभी वर्तमान में वापस आ जाते हैं 2025 की बात करते हैं। बड़े नेता फ्रीडम फाइटरों के प्रति अब शब्द कहलवाने के लिए बुलाइए। प्रोफेसर रागी, वापस 2025 की बात कर रहा हूं। अभी अगर डीके शिवकुमार कुछ कह रहे हैं, उनके हवाले से कुछ क्लेम किया जा रहा है, वो कह रहे हैं मैंने नहीं बोला। ये इस देश के इस्लामीकरण का रास्ता कौन तैयार किया? पंडित नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक। और दूसरा, जॉर्ज सोरेस का एजेंडा जो है इस देश में चलाने वाला और कोई नहीं है। इस तरह की भाषा का आप प्रोत्साहन कर रही हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश के पलट हो जाए। डीके शिवकुमार आरक्षण की बात करते हैं। शाहीन सबके पीछे कौन सी ताकत थी? राष्ट्रभक्ति है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। बैठा हुआ है जो ये एजेंडे को भारत पर लागू करना को गाली दिलवा रहा है और ये टीवी 9 यहाँ बैठ करके कौन लागू कर रहा है इस देश में? इटालियन नेशनल कांग्रेस लागू कर रही है और कोई नहीं लागू कर रही है। ये सब चीजें दर्द क्यों हो रहा है? जाकर के राहुल गांधी कहते थे ना विदेश में जाकर आप लोग कर क्या रहे हैं? प्लीज फैक्ट्स पे बात कीजिए। अभी अगर आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो प्लीज इतिहास से वापस हम 2025 में आ जाते हैं। अमेरिकन एजेंट थे या ब्रिटिश एजेंट थे? किसके एजेंट थे? इस देश के नायकों को गाली दिलवाने के लिए यहाँ पे बिठाए जाते हैं। देश के नायकों को गाली दिलवाने के लिए आपका चैनल काम कर रहा है। सर एक सेकंड, मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूं और मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। हमारे देश का बिल्कुल बोलने का अधिकार है, पूरा बोलने का अधिकार है। मुस्लिम लीग को खड़ा दोबारा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। जो गद्दारी की, मुस्लिम लीग को दोबारा खड़ा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके साथ सत्ता कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी ने किया। शर्म नहीं आती है? अरे शर्म करो, कांग्रेस को शर्मिंदा होनी चाहिए। अपने कुकर्मों पर शर्म करो। इस देश को फिर से उसी रास्ते पर धकेल